Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Our today's EVS class is about moon. Students, आप सबको पता है ना मून मतलब क्या? मून मतलब चांद. आप सबने मून देखा है? यस. कहाँ पर होते हैं मून? स्काई पर. सी हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ मून. आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? मून. अब हम थोड़ा मून के बारे में देख ले. तो मून हमारा स्पेस का नेबर है, वो हमारा स्पेस का पड़ोसी है. उसके पास वो एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वो अर्थ की एक सैटेलाइट है और वो सन के आसपास घूमता है. वो अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कितने टाइम में लगाता है? 29.5 डेज. अपने एक्सिस पर जब वो घूमता है तो एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेता है? 29.5 डेज. उसके सरफेस ऊपर क्या होता है? माउंटेन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं और ह्यूज डीचेस मतलब खड्डे. उसको क्या बोलते हैं? क्रैटर्स. उसके पास ना एयर है ना वाटर है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है. मून क्यों शाइन होता है? तो सन जो होता है उसकी रेज उसके ऊपर गिरती है, तो इसलिए मून शाइन करता है. मून के पास पानी नहीं है, एयर नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, तो शाइन कैसे करते हैं? तो वो उसके ऊपर सन के लाइट होने पर मून शाइन करता है और वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. अब देखो, ये जो पिक्चर है उसके ऊपर ये आप जो देख रही हो ये सब क्या है? क्रैटर्स. क्या बोलेंगे उसको? क्रैटर्स. अब हम थोड़ा रीड कर ले. इट इज नेबर इन स्पेस, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड द सन. The moon completes one rotation on its axis in 29.5 days. Its surface has mountains of its own and it shines because of the light of the sun. It has no atmosphere. Now we are going to discuss about phases of the moon. क्या डिस्कस करेंगे? phases of the moon. अब हम देखेंगे कि मून के कितने फेजेस होते हैं. तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हम मून को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मून. क्या बोलते हैं उसको? नहीं होते तो पूरी रात अंधेरी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या. क्या बोलते हैं? अमावस्या. फिर 2-3 दिन के बाद हम मून की पतली सी एज देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्केंट मून. क्या बोलते हैं? क्रेस्केंट मून. फिर धीमे धीमे वो बढ़ता जाएगा और उसकी साइज ज़्यादा से थोड़ी बढ़ जाएंगी, आधा से थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्बस मून. और फिर 2 हफ्ते में अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तब हम पूरा मून देख सकते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून. क्या बोलते हैं? फुल मून. तब बहुत रोशनी होती है, उस रात बहुत रोशनी होती है, तो वो रात को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा. क्या बोलते हैं उसको? पूर्णिमा. एक बार फिर समझ लेते हैं. जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हम मून को बिल्कुल नहीं देखते हैं. तब आकाश में कोई मून नहीं होता है, वो रात बहुत अंधेरी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या. फिर 2-3 बाद उसकी धीमी धीमी एज बढ़ती जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेस्केंट डे. फिर 50% से थोड़ा मून जब बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं गिब्बस मून. फिर 2 हफ्ते में अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फुल मून नाइट. उस रात बहुत रोशनी होती है और उसको पूर्णिमा भी कहा जाता है. देखो, अब ये पिक्चर में देख सकते हो कि पहले न्यू मून है, फिर वैक्सिंग हो रहा है,
फिर आधा मून, फिर गिब्बस मून, फिर फुल मून, है ना। तो ये सारे फुल मून, न्यू मून से लेके फुल मून के फेजेस हैं। We do not see the moon at all is called new moon. New moon night is very dark and it is also known as Amavasya. In 2 or 3 days, we see a thin edge of the moon. It is called a crescent moon. When we see more than half of the moon, it is called gibbous moon. In 2 weeks, when the earth comes between the sun and the moon, we see the full moon. The full moon night is called Purnima. Now we will learn about waxing of the moon and waning of the moon. जब पहले 14 दिन होते हैं न्यू मून के, तो मून की लाइट बढ़ती जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। फिर दूसरे 14 दिनों में वो उसकी लाइट डिक्रीज होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैनिंग। क्या बोलते हैं उसको, वैनिंग। वैक्सिंग मतलब क्या, जब न्यू मून के बाद जो 14 नाइट्स होती है तब उसकी रोशनी धीमे धीमे बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग। फिर थोड़े 14 दिनों में वो उसकी लाइट डिक्रीज होती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वैनिंग। नाउ वी विल रीड दिस। For the first 14 days after the new moon, when the lighted part of the moon goes on increasing, the new moon is waning. See in this picture you can see new moon. फिर धीमे धीमे उसकी लाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है, गिब्बस तक पर। फिर फुल मून, फुल मून हो जाने के बाद उसकी लाइट धीमे धीमे कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैनिंग। अब हम देखेंगे कि मून के कितने फेजेस होते हैं। तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हम मून को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून। क्या बोलते हैं उसको, नहीं होते तो पूरी रात अंधेरी होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। क्या बोलते हैं, अमावस्या। फिर 2-3 दिन के बाद हम मून की पतली सी एज देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्केंट मून। क्या बोलते हैं, क्रेस्केंट मून। फिर धीमे 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 वो बढ़ता जाएगा और उसकी साइज ज़्यादा से थोड़ी बढ़ जाएंगी, आधा से थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्बस मून। और फिर 2 हफ्ते में अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तब हम पूरा मून देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। तब बहुत रोशनी होती है, उस रात बहुत रोशनी होती है, तो वो रात को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा। एक बार फिर समझ लेते हैं। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हम मून को बिल्कुल नहीं देखते हैं, तब आकाश में कोई मून नहीं होता है, वो रात बहुत अंधेरी होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। फिर 2-3 बाद उसकी धीमी धीमी एज बढ़ती जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्केंट डे। फिर 50% से थोड़ा मून जब बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं गिब्बस मून। फिर 2 हफ्ते में अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फुल मून नाइट। उस रात बहुत रोशनी होती है और उसको पूर्णिमा भी कहा जाता है। देखो अब ये पिक्चर में देख सकते हो कि पहले न्यू मून है, फिर वैक्सिंग हो रहा है, फिर आधा मून, फिर गिब्बस मून, फिर फुल मून, है ना। तो ये सारे फुल मून, न्यू मून से लेके फुल मून के फेजेस हैं। We do not see the moon at all is called new moon. New moon night is very dark and it is also known as Amavasya. In 2 or 3 days, we see a thin
edge of the moon. It is called a crescent moon. When we see more than half of the moon, it is called gibbous moon. In 2 weeks, when the earth comes between the sun and the moon, we see the full moon. The full moon night is called Purnima. Now, students, we will read the passage. So, take out your textbook. Open page number 14. All of you opened it? Okay. Now we will start reading. First of all, write your name, today's date. Okay. Moon. The moon is our neighbor in space. It is the natural satellite of the earth and moves around the earth. The moon completes one rotation on its axis in 29.5 days. It takes the same time to complete one revolution around the earth. Its surface has mountains, rocks, and huge ditches called craters. These craters are made by large stones falling on the surface of the moon. There is no water and air on it. It has no light of its own and shines only because it reflects the light of the sun. Moon has no atmosphere. Moon at all. It is called new moon. New moon night is very dark and it is also known as Amavasya. In 2 or 3 days, we see a thin edge of the moon. It is called crescent moon. When we see more than half of the moon, it is called gibbous moon. In 2 weeks, when the earth comes between the sun and the moon, we see full moon. The full moon night is called Purnima. For the first 14 days after the new moon, when the lighted part of the moon goes on increasing, the moon is said to be waxing. The next 14 days, when the lighted part goes on decreasing, it is called waning. एक बार फिर देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। तो मून एक हमारा नेबर है। किसका नेबर है? स्पेस का। वो एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो किसके आसपास घूमता है? अर्थ के आसपास। और खुद की एक्सिस पर घूमने का वो कितना टाइम लगाता है? 29.5 डेज। उसके सरफेस के ऊपर माउंटेन्स है, रॉक्स है, ह्यूज डिचीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रैटर्स। ये क्रैटर्स क्यों बनते हैं? तो उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर जब गिरते हैं तो उसकी वजह से उसके पर क्रैटर्स बनते हैं। मून के ऊपर ना पानी है ना हवा है, मून के पास खुद की लाइट नहीं है, तो वो क्यों शाइन करते हैं? तो सन उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है मून के ऊपर, इसलिए मून शाइन करता है। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो मून के पास कोई लाइट नहीं होती है, तो वो नाइट को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट। और उसको क्या कहा जाता है? अमावस्या। फिर 2-3 दिन के बाद उसकी पतली एज दिखाई देगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेसेंट मून। फिर 50% से ज़्यादा मून दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्बस मून। और हम जब
न्यू मून के फर्स्ट 14 डेज में उसकी शाइन बढ़ती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग। और फिर 14 दिन के बाद उसकी लाइट घटती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वैनिंग। Okay students, on page number 15 you are given some question answers. So first of all you have to read this passage and you have to find answers from this passage. Okay, so we end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.